गद्दे पीटे जा रहे हैं, तकिया पीटा जा रहा है, ठीक है। और वो तकिया इसलिए पिट रहा है क्योंकि वो सिर्फ तकिया है, वो जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। मैं मनगढ़ंत सवाल का मनगढ़ंत जवाब देता था, लेकिन मेरे को कभी पिटाई नहीं पड़ी, लेकिन तकिया बहुत ज्यादा पिटा। बहुत सही, ठीक है। कौन पीट रहा है दरवाजा? लड़ाई हो रही है क्या उधर? भाई हमारी क्लास में जो साइड वाली दीवारें हैं, देखने के लिए दीवारें हैं, यहां पे अभी दिखाता हूं, देखा? ये सब गत्ते वाले ठीक है। जैसे बचपन में आपके साथ होता होगा, स्कूल से आने के बाद आप अपने मनगढ़ंत खेल बनाते होंगे, ठीक है। जनरली बच्चे, देखो मैंने यहां पे मारा, भूकंप साहब को दिखाई दिया, मैंने साइड वाली दीवार में मारा, कैमरा वहां तक खिलता है हमारा, ठीक है। बोलने के लिए बोलने के लिए हम बहुत बड़ी बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, लेकिन अभी भी शायद बचपन की पुरानी यादें, गत्तों का जो घर बनाया जाता है, ठीक है ठीक है, गत्तों का घर है हमारा, उसी के गत्ते में ही बीच में बैठ के हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो पीछे वाले रूम में अगर कोई किसी को पीटेगा तो यहां पर हमको आवाज आती है, नॉइस कैंसिलेशन से आपको शायद आवाज नहीं आएगी, लेकिन सच तो यही बात है। जिस प्रकार हम बचपन में स्कूल से आने के बाद टीचर टीचर खेला करते थे, शायद आप लोगों ने भी खेला होगा, ठीक है। और इसमें मेरी बहनें बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करती थी, मैं जनरली स्टूडेंट बनता था, ठीक है, मैं बैठा रहता था। और मेरी बहनें, 3 बहनें हैं, तीनों बहनें टीचर बनती थी, एक प्रिंसिपल बनती थी, एक हेडमास्टर जो से नीचे होता है, और एक टीचर बनता था, और मैं रहता था हमेशा स्टूडेंट। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि हमें मतलब कहते ना, मनगढ़ंत कुछ भी सवाल पूछे जाते थे, किसी भी टॉपिक से अचानक पूछ लिया जाता था, नो रिवीजन टाइम, ठीक है। हम बोलते बोलते रह जाते थे कि बैकलॉग है, प्लीज हमसे मत पूछिए, लेकिन पूछा जाता था। और साथ में हमारी बहन, ठीक है, जो बड़ी वाली दीदी है, ठीक है, वो एक डंडा भी रखती थी, उनको आते ही मम्मी सो जाती थी, दोपहर का समय होता था। आप सभी लोगों ने भी यही चीज करी होगी, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। हाँ, वो मम्मी की जो दुपट्टा होता है उसको ऐसे कर लेते थे और टीचर बन जाते थे अचानक। अचानक स्टूडेंट से टीचर का रोल होने के बाद मेरे साइड में होता था एक गद्दा या तकिया, तो मेरी बहन बड़े से डंडे से उस तकिए को मारने लगती थी। उससे 2 प्रभाव होते थे, एक मेरे अंदर खौफ बढ़ता था कि भाई साहब ये टीचर का रोल कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है ना, गद्दे पीटे जा रहे हैं, तकिया पीटा जा रहा है, ठीक है। और वो तकिया इसलिए पिट रहा है क्योंकि वो सिर्फ तकिया है, वो जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। मैं मनगढ़ंत सवाल का मनगढ़ंत जवाब देता था, लेकिन मेरे को कभी पिटाई नहीं पड़ी, लेकिन तकिया बहुत ज्यादा पिटा हमेशा तकिया पिटने के बाद उसका धूल धूल पूरा ऊपर उड़ जाता था, ठीक है। हाँ, आज सभी लोगों के साथ हुआ है ना। तो ऐसे ही डॉक्टर डॉक्टर भी खेला जाता है, पेन से इंजेक्शन लगाया जाता है ना बचपन में बहुत खेला होगा आप लोगों ने भी, ठीक है। हाँ, और अपने ही रूल्स होते थे, ठीक है। घंटों घंटों क्लास चल रही है, टीचर्स का जब हम खेलते थे, घंटों घंटों, कोई बोरियत की बात नहीं है, मनगढ़ंत होमवर्क है, मनगढ़ंत रूल्स है, ठीक है। प्रेयर भी हो रही है घर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल में वही सारी चीजें जब फॉलो होती थी तो बड़ा दर्द होता था, गर्मी में कई बच्चों को चक्कर भी आ जाता था, ठीक है। कमेंट दिखाओ भाई, यस यस। इसमें हमारी जितनी भी अंटर पंटरियां होंगी सारी की सारी खुश हो रही होंगी, क्योंकि वो शायद 1-2 साल पहले उन्होंने भी खूब तकियों को मारा होगा डंडे से है ना। हाँ, स्कूल में उनके साथ जो भी हुआ है उसका सारा भड़ास है, सारा गुस्सा उस तकिए और गद्दे पे निकाला जाता है, उसको पीटा जाता है ना। चोर पुलिस घर घर, हाँ, है ना। स्कूल में जब हम छोटे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब हम स्कूल में छोटे थे, ठीक है, तो घर घर का भूत इतना ज्यादा था, हमने क्या ही बताऊं, तो शर्म आ रही है मन कर रहा है पास्ट में जाके अपने आप को ही 4 थप्पड़ मार के बताया, भाई क्या कर रहे हो तुम ठीक है। घास, स्कूल के पार्क में से घास उखाड़ के, ठीक है, और मम्मी जब सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंदती थी तो उसमें से आटा निकाल के, और आप आगे की कहानी तो आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने भी किया होगा, घास के पराठे घास के पराठे बनाए गए, ठीक है। हाँ, घास के पराठे बनाए गए, और दुखद की बात यह नहीं है कि हमें घास के पराठे खाने पड़े। हमारी हिस्ट्री में घास के पराठे खाने पे बहुत बड़ा
योगदान भी रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, बात भूली जाए तो, ठीक है। लेकिन हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारी बहन कच्चा खिलाती थी हाँ, हमारी बहन कच्चा हमें घास के पराठे खिलाती थी और हमें उस रोल में, एक्टिंग में इतना डूब के उसको खाना पड़ता था, ठीक है। आप सभी लोगों ने करा है गार्लिक ब्रेड? अरे ओ, ये तो कई मतलब नए जमाने के बच्चे हैं, गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। अरे भाई देखो, घर वाले हमें मसाले वसाले तो देते नहीं थे, तो बहन क्या करती थी, आटा लेके उसमें घास मिला देती थी, ठीक है। हाँ, घास मिला देती थी, घास के पराठे हमारे को बना के घर घर में खिलाए जाते थे ठीक है। हाँ, और इसी चीज से मैंने एक बार, पता नहीं शायद आप लोगों को बताया है या नहीं बताया, इसी चीज को करते करते प्रैक्टिस के साथ मेरे को लड्डू बनाने का बड़ा मन था। तो हमारा घर बन रहा था, तो मैंने मिट्टी के लड्डू बनाए, मिट्टी के, ब्राउन ब्राउन मिट्टी के, ठीक है। मम्मी लड्डू बना के रखती थी, तो मुझे लड्डू पसंद आता था, मैं एक लड्डू खाता था और मिट्टी का एक लड्डू बना के उसमें रख देता था। मुझे तो पता है कि कौन सा लड्डू है। एक दिन पापा आए ऑफिस से और मम्मी के ने उनके लिए, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे जो सही वाले लड्डू थे सारे चट कर गया। अब बस उस डब्बे के अंदर सिर्फ मिट्टी वाले लड्डू भरे पड़े हैं, ठीक है, मिट्टी वाले। और मैं बकायदा चीनी भी मिलाता था उन लड्डू में, पता नहीं ऐसा क्यों आता था मजा। पापा आए ऑफिस से, पापा ने कहा, और हमारे घर में, सभी के घर में कल्चर होता है, पापा आते तो पानी की गिलास और मिठाई, कुछ ना कुछ मीठा उनको दिया जाता है। मेरे पापा ने कहा कुछ मीठा हो जाए। मम्मी गई उस लड्डू वाले डब्बे के उतारने लगी, तो हमें डर लगने लगा। मैंने कहा आज लग रहा है हमारे प्रोफेसर एक्स की जो एनालिसिस थी वो शायद गलत प्रूव हो जाएगी, ठीक है। मैं पापा के सामने बैठा हूं, मम्मी लड्डू ला के बिल्कुल कटोरी में 4 लड्डू ला के पापा के सामने धर दी। पापा ने लड्डू खाया, पापा का दिमाग खराब है, ऑफिस में पहले से ही परेशान, ऊपर से आए तो घर पे लड्डू अच्छा नहीं। पापा इतना गुस्से में आए, कहे बड़ा घटिया लड्डू बनाती हो तुम, ठीक है। मेरे को लगा मम्मी चखेंगी और समझ जाएंगी कि ये मिट्टी वाला लड्डू है और मैं पिटने वाला हूं, ठीक है। लेकिन वो गुस्सा इतना ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद पापा मम्मी में ऐसी लड़ाई हुई, मम्मी ने उठा के कि मैं ये लड्डू किसी को नहीं खाने दूंगी, ठीक है मुझे लगा मम्मी ये ना कहे मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, मैं ही खाऊंगी अब, ठीक है। मुझे डर लगा कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। मम्मी लेकिन सही डायरेक्शन में गई, मम्मी ने सारे के सारे लड्डू उठा के डस्टबिन में फेंक दिए। मैंने अब, क्योंकि घर में मैं ही एक इकलौता था जो लड्डू ज्यादा पसंद करता था, मैंने मगरमच्छ के 4-5 आंसू और बहाए उस कहानी को दबाने के लिए। मैंने कहा मम्मी मेरे को खाना था मम्मी कहा नहीं, अब किसी को लड्डू नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा नाटक करा, आंसू निकाले, ठीक है। मम्मी को लगा चलो सही में लड्डू किसी को तो पसंद आए, लेकिन वो डस्टबिन में पड़े पड़े मेरे को बहुत सुकून दे रहे थे कि चलो कम से कम एक कहानी हमारी यहां पर दब गई घर वालों को पता ही नहीं आज तक। हमने अपने पापा को मिट्टी वाले लड्डू खिलाए बेसन के लड्डू की जगह पर, ठीक है। हाँ, हमारा भाई बचपन से तेज रहा है, ठीक है, समझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर्स के एडिशन लॉस के बारे में, फिर हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये ट्रिक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन नाम दे देते हैं ट्रिक्स, ठीक है। कुछ बच्चों को ट्रिक्स नहीं पता होता है, बाद में अगले वाले चैप्टर में कहेंगे कि सर मेरे को कुछ टिक्स दे दीजिए, टिक्स। अब मैं इनको क्या बताऊं ये पिछले साल अर्जुना में हुआ था हमारे साथ, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट करा कि राजवंश सर, आरजे सर इज जेम ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है। अब ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे ये ट्रिक्स का टिक्स बन गया, कोई दुख नहीं हुआ, ठीक है। राजवंश सर इज जैम ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है। यस, उस बच्चे ने बोला कि राजवंश सर प्लीज हमें टिक्स दे दीजिए मैंने कहा सॉरी बेटा, मैं अच्छे से नहाता हूं और मेरे जितने भी फर हैं उन पे अच्छे से मेरी मम्मी कंघी करती हैं, सारे के सारे टिक्स निकल गए। उसको नहीं समझ आया। मैंने कहा भाई टिक्स मतलब कीड़े होते हैं ठीक है, हाँ, कुकुर कीड़े, दैट इज कॉल्ड टिक्स, ओके। हाँ,